हेलो स्टूडेंट, हमने प्रश्नावली 5 में 7 तक सारा प्रश्न सॉल्व कर लिया है। अब हम इस प्रश्नावली का 8 से लेके 15 तक का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और 8वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि 8वें क्वेश्चन में हमें दो ठो का मान निकालना है। इसमें भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेते हैं इसे y इज इक्वल टू 1/x की पावर n प्लस a पावर की। n। अब हम इसका dy बाई dx करेंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम एक फार्मूले के तहत समझेंगे। यहाँ पे हम एक फार्मूला लिखते हैं u/v का। यह एक फार्मूला है जिस पे ये सारे क्वेश्चन अंश बटा हर वाले जितने भी क्वेश्चन उन्हें सॉल्व किया जाएगा। u/v का फार्मूला इधर करेंगे, v का स्क्वायर v इंटू du/dx माइनस u v dv/dx। ये हमारा इसका फार्मूला है और हम इसी फार्मूले पे इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो अंश बटा हर के रूप में दिया रहा होगा। अब हम इसका पूरे का बटा लेंगे। ये हमारा हर है तो इसका हम होल वर्क करेंगे। जैसे यहाँ पे है x की पावर n प्लस a की पावर n का होल वर्क। अब ऐसे इधर भी करेंगे, v इंटू में है तो यहाँ पे v का मान हमारा इधर दिया हुआ है x की पावर n प्लस a की पावर n इंटू d/dx। यहाँ पे u की जगह पे हमारे पास 1 है, माइनस इंटू 1 d। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे से लिखेंगे x की पावर n प्लस a की पावर n dx। हमें मालूम है कि हम इसका dy बाई d1/dx का अवकलन करेंगे तो हमारा मान 0 निकल के आ जाएगा। तो इधर का पूरा मान 0 हो जाएगा और इस मान को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इस मान में भी इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये a एक अचर संख्या है तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। और x की पावर n का जब हम अवकलन करेंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा n x 1। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। जो x की पावर n का होता है वही ये दिया हुआ है तो हमारा इतना मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इधर का पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे और हमारा इसका अवकलन करने पे इतना मान आएगा n x की पावर n माइनस 1। अब हम इस वाले को ऊपर लेके आ जाएंगे तो ये 2 माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ x की पावर n प्लस a की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/√x प्लस a। अब हम इसका भी y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये भी हमारा अंश बटा हर के रूप में दिया हुआ है तो इसे भी हम उसी फार्मूले पे सॉल्व करेंगे। इसका हम लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू अंडर रूट में x प्लस a का वर्ग अंडर रूट, जो यहाँ पे मान दिया होता है नीचे हर में उसी को हम इधर इंटू में लिखते हैं x प्लस a इंटू, यहाँ पे हमारा 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे, d1/dx माइनस 1 इंटू d√x प्लस a/dx। अब हम इसका जब अवकलन करेंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं x प्लस a अंडर रूट है y बराबर, तो हम इसको t मान लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt आएगा। मतलब कि 1 इज इक्वल टू dt/dx। वर्क अगर इसमें इसके साथ गुणा करेंगे तो dx ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है। देख लीजिए
तो हम जब इसका आकलन करेंगे और इसे टी मानेंगे तो हमारा इतना हो गया। तो अंडर रूट में जब टी रखेंगे तो इसका आकलन करने पे आ जाएगा 2 अंडर रूट टी। तो जब हमने टी माना था उसका मान हम नीचे रख देंगे अंडर रूट में, तो x प्लस ए, ये हमने टी माना था, हमारा इतना मान निकल के आ गया इसका, और हम इसी मान को यहाँ पे रखेंगे। तो आइए देखते हैं। इस इक्वल टू इसका पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 एक अचर संख्या है जिसका आकलन हो नहीं सकता। अब ये माइनस है तो माइनस रखेंगे, 1 है तो इसका गुणा करेंगे तो सब मान उतना ही हो जाएगा। तो 1/2 अंडर रूट x प्लस ए। अब हम इस वाले फंक्शन को ऊपर की ओर लेके आएंगे तो हमारा फंक्शन यहाँ पे आएगा। इसका करेंगे तो ये करड़ी हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस ए। अब हम इसको एक साथ ऐड करेंगे तो इसका 1/2 हो जाएगा बटे में, ऐसे करेंगे तो ऐसे x प्लस ए का 1/2 और प्लस इसे लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ए 3/2। तो इसका ये मान निकल के आ जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो हमारा मान निकल के आ जाएगा -1/2। अब हम इसे ऊपर की ओर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस ए की पावर -3/2। ये हमारा पूरा फंक्शन ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अब हम अपने 9th नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। लेंगे y इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम वैसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे या फिर कर भी सकते हैं, तो आइए इसे करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पे, फिर इधर होगा dy/dx इज इक्वल टू इसका पूरे का होल वर्क करेंगे, अंश बटा हर के रूप में दिया हुआ है मान, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग, और इधर करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारा इतना मान दिया हुआ है इज इक्वल टू, अब इसका आकलन करेंगे तो इधर हमारा मान आ जाएगा 1, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी एक्स है तो इसका मान 1 ही आएगा। तो इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान जैसे का तैसे रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स यहाँ आ जाएगा इंटू, जब हम इसका आकलन करते हैं तो हमारा मान निकल के आ जाता है जैसे कि -2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो माइनस एक्स है इधर आ जाएगा तो ये प्लस कर देगा और एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये बटे में है तो इसका मान हम बटे में लिख देंगे। इधर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इसका आकलन करेंगे तो आपको इतना मान मिलेगा। आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि ये आपको मान जल्दी ही मिल जाएगा। इसे सॉल्व आप खुद कर सकते हैं और ये पूरे का बटा रहेगा जो हमारे यहाँ पे मान दिया हुआ है। तो इस स्क्वायर से करड़ी हट जाएगा तो इधर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका लसा लेंगे तब इसका मान सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसका लसा लेंगे तो इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं और ये हमारा पूरे का है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा पूरे का बटा है। इसका जब इसके साथ गुणा होगा इसका इसके साथ तो इधर मान निकल के आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर हमारा प्लस है और इसका इसी के साथ भाग करेंगे इसका और इसके साथ तो एक्स स्क्वायर ही आएगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस पूरे का बटा हमारे पास दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको इस मान को भी इसका हर 1 मान करके
ऐसे मान भी सकते हैं, नहीं भी मानेंगे तो भी इसे सॉल्व करने के लिए अच्छा दिखने के लिए हमने यहाँ पे हर 1 लिख दिया है। तो इसका मान हमारा निकल के आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, ये जो दिया हुआ है ये रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ये ऊपर आ जाएगा तो इधर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वल टू करेंगे, इधर हमारा पूरा मान निकल के आ जाएगा इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सॉरी दिख नहीं रहा था, फिर से समझ लेते हैं। इसका जब हम हर मान लेते हैं 1, तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसका मान इस तरह से हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स नीचे हो जाएगा, ये वाला जो मान हमारा दिया हुआ है। फिर इसको जब ऊपर लेके जाते हैं तो ये मान नीचे आ जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है। जब इसके साथ इसे जोड़ना था तो हमने इसको पूरा छोटा करके लिख दिया और इसका मान पूरा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बटे होल क्यूब 3/2 आ गया इसका मान। आइए इसके हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 9th का सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है, तो हम इसे सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह से करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जैसा कि हमें पता है कि अगर यहाँ पे हम करते हैं 2x प्लस 2x तो इधर हो जाएगा हमारा निकल जाएगा 4x। इस तरह से होता है ना। इसी तरह से ये मान चाहे इधर हो चाहे ये इधर हो, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब ये जोड़ के मान में होते हैं तो, इसलिए हमने इसे इधर लिख दिया है। अब हम इसे और अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए इसका परिमेयीकरण करेंगे। तो आइए यहीं पे हम देख लेते हैं। तो इधर करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जुड़े अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित हो जाता है तो इस तरह से हम यहाँ पे भी इसे सॉल्व करेंगे। तो इधर नीचे भी यही मान होगा जो ऊपर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमारा मान हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा पूरा मान यहाँ पे निकल के आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन इसका करेंगे तो ये वर्ग घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके साथ इसका करेंगे तो माइनस और ये दोनों माइनस एक्स स्क्वायर कर लेंगे। जैसे कि हमें पता है कि ये जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ पे ये भी है। तो इसका या फिर हम इसका होल वर्क करेंगे तो भी इसका आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह के फार्मूले की सहायता से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा इस तरह के रूप में दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो गया है। अब हम इसे कैंसिल कर देंगे, हमारा मान निकल के आ जाएगा इसका हर में इसका मान सिर्फ 1 बच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा पूरा मान निकल के आ गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हमें इतने का ही आकलन करना है। ये मान छोटा हो गया, निकल के आ चुका है, तो इसे हम छोटा करके ही सॉल्व करेंगे। u अपॉन v की तरह से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसे परिमेयीकरण द्वारा छोटा किया है। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इसका हमने कुछ इधर उधर नहीं किया है, बल्कि इस वाले मान को यहाँ पे इसको इधर कर दिए हैं और इस वाले को इधर लिख दिए हैं, और कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें, सब सही है। अब आइए हम इसका आकलन करते हैं। ये हमारा सब y का मान था, तो dy/dx इज इक्वल टू डी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन dx माइनस dx अपॉन dx। अब हम इसका जब आकलन करेंगे तो हमारा पूरा मान निकल के आ जाएगा ऊपर के साइड 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
-1 बचेगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, तो इधर हो जाएगा x/√1 प्लस x² -1। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है y = 1/√x + 1, फिर प्लस करेंगे √x, ये हमारा मान दिया हुआ है। तो आइए इसका पहले परिमेयीकरण करते हैं, तो हमारा y का मान ही सब रहेगा। तो 1/√x + 1 प्लस √x गुणे √x + 1 माइनस में रहेगा क्योंकि चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, x/√x + 1 माइनस √x। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम इसका मान सही कर लेते हैं। तो इधर आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसके साथ, तो √ जो है वो सब आ जाएगा, x + 1 माइनस √x अपॉन, अब इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा x + 1, और ये माइनस है तो इधर आएगा, माइनस में गुणा करेगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और x √x का जब गुणा होगा तो इधर का मान निकल के आ जाएगा x। तो ये माइनस और प्लस वाले x कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस का x और प्लस का x कैंसिल। अब हमारा इसका हर बच रहा है 1, तो इसका मतलब है कि हमारे पास y का पूरा मान निकल के आ चुका है √x + 1 माइनस √x। ये हमें इसका अवकलन करना होगा। तो आइए इसका हम dy/dx करके सॉल्व कर लेते हैं। dy/dx = d√x + 1/dx माइनस d√x अपॉन dx। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा 1/2√x + 1, और इसका भी मान निकल के आ जाएगा 2√x। अब हमारा 1/2 दोनों पे कॉमन है, तो इसको हम इधर साइड बाहर निकाल लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा 1/√x + 1 माइनस 1/√x। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए अब हम अपने 10th नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। सॉरी दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये इसमें कुछ नहीं हुआ है, बस इसका कॉमन मान निकाला है हमने इधर, और इस सारे मान को ऐड कर दिया है एक ब्रैकेट में। आइए अब 10th नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। 10th नंबर क्वेश्चंस में भी हमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे y = ax + b⁴n। इधर लिखेंगे माना ax + b = t। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा a dx, और इसका मान हो जाएगा 0, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, और जाएगा dt। तो इधर हो जाएगा a = dt/dx। इस तरह से हम यहाँ पे इस मान को यहाँ पे पुट करेंगे, और इधर करेंगे dy/dx dAx + b। हमने इसे लिखा नहीं था, अब लिख दे रहे हैं। मतलब था मेरा कि यहाँ पे इसको जो ये मान दिया हुआ है हमारा, इसको हमने t माना है, तो यहाँ पे सॉल्व करते वक्त यहाँ पे हम लिखेंगे dt⁴n अपॉन dt इंटू dt/dx। इसका अवकलन जब हम करेंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा n t⁴n-1 इंटू हमारा इसका पूरा मान था a। अब इस तरह से हमारा मान निकल के आ चुका है, तो हम a को एक तरफ लिखेंगे जैसे इधर अच्छा दिखने के लिए, और t हमने जिसे माना था वो हमारा पूरा मान ये है, तो ax + b का पावर 3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पावर 3 या नहीं, सॉरी -1 इधर रहेगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है y = sin a ब्रैकेट में ax + b। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इधर लिखेंगे dy/dx
इज इक्वल टू डी साइन ए एक्स प्लस बी डी अपॉन डी एक्स। अब लिखेंगे इधर माना ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। हमारा इसका आकलन करेंगे तो मान निकल के आ जाएगा ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ए इधर करेंगे और डी टी अपॉन डी एक्स इधर कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अपना मान रखते हैं तो इधर हो जाएगा डी साइन टी, क्योंकि हमने इसे टी मान लिया तो यहाँ पे टी हो जाएगा और डी टी हो जाएगा इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो फिर से अब इसका मान निकालेंगे तो हमें पता है कि अगर इसका हम अवकलन करते हैं साइन टी का तो हमारा मान आ जाएगा कॉस टी इंटू इसका मान हमारा जो है पूरा ए आया हुआ था डी टी अपॉन डी एक्स। इधर रखेंगे इसका मान तो इधर हो जाएगा कॉस, इससे टी की जगह पे ए एक्स प्लस बी और ए हमारा इधर लिख देंगे। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चंस में भी 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन टैन एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन टैन एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। इधर हम लिखेंगे माना टैन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो हम सबसे पहले इसका आकलन करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 2x और टैन का करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर तो एक्स की जगह पे हमारा गुणांक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा इतना मान। आप इसका आकलन करना सीख चुके हैं तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ये हमारा मान निकल के आ गया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे करेंगे डी साइन, इसको हमने टी माना था यहाँ पे टी करेंगे और हो जाएगा डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। इज इक्वल टू साइन टी का करेंगे अवकलन तो कॉस टी हो जाएगा इंटू हमारा इतने का पूरा मान आया है इज इक्वल टू करके 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे टी का मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस, हमने जिसे टी माना था तो यहाँ पे लिखेंगे टैन एक्स स्क्वायर इंटू 2x सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, क्योंकि ये इसका गुणांक है और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा 11th दूसरा क्वेश्चंस दिया हुआ है तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन डी एक्स। ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। इसको हम लेंगे माना एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी। इसका आकलन करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 2x, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं। dx इज इक्वल टू डी टी और 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी साइन टी, क्योंकि हमने इसे टी माना है, अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। इसका आकलन करेंगे तो कॉस टी हो जाएगा इंटू इसका मान हमारे निकल के आया है 2x, तो इसका हमारा टी का मान यहाँ रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा टी माना हुआ था यहाँ पे लिख देंगे इसकी जगह पे, और इंटू 2x। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं
ये u इंटू वी के फार्मूले पे सॉल्व होने वाले सारे क्वेश्चन हैं, जो होता है कि u इंटू वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। इस फार्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये हमारा फार्मूला है। तो आइए इसमें से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इसको करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए की पावर पूरे के पावर यम कॉमन इंटू है ये हमारा, ये इसकी तरह। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस बी की पावर एन। हमारा मान इस तरह से हो चुका है। तो अब हम इसे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। इसका मान निकालने के लिए तो हम इसे इधर लिखेंगे एक्स प्लस ए की पावर यम इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू डी, इसको लिखेंगे। अब हम यहाँ पे यू का मान हमारे पास ये है एक्स प्लस बी का पावर एन प्लस एक्स प्लस बी पूरे पावर एन इंटू डी अपॉन डी एक्स, और इसका आकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस ए पूरे के पावर यम। ये हमने मान लिख लिया है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे डी एक्स करेंगे। इसे हम ऐसे ही लिखते हैं, इधर का मान कोई बदलाव नहीं होता है। इस बदलाव होगा तो इस वाले मान में होगा। तो यहाँ पे हमारा मान निकल के आ जाएगा एक्स प्लस ए की ए पूरे का पावर यम इंटू, इसका जब हम टी मान के इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा एन, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस बी एन माइनस वन। आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, इसका मान इतना ही आएगा। हम डायरेक्ट इससे कर रहे हैं तो आप घबराइएगा नहीं, आप इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अब इस मान को भी हम ऐसे ही लिखेंगे एक्स प्लस बी पूरे का पावर एन, और इसमें भी यम आगे आ जाएगा, और एक्स प्लस ए यम इन सब का पावर यम माइनस वन हो जाएगा। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। आइए इसके दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। 12 नंबर का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी वाले फार्मूले पे इसे भी सॉल्व करना है बिल्कुल उसी तरह से। तो एक्स एन प्लस एक पूरे के पावर एन इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की पावर यम प्लस बी पूरे का पावर क्यूब प्लस एक्स प्लस यम प्लस बी पूरे का पावर क्यूब डी एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू ये वाला मान। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एक्स की पावर एन प्लस ए पूरे का पावर एन। ये हमने मान यहाँ पे लिख दिया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इधर करेंगे, जब इसका हम आकलन करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो इससे पहले लिखते हैं, तो इधर हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर ए पूरे का पावर एन इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसे अलग से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे सॉल्व किया, हमारा ये वाला मान, तो यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर एम प्लस बी इज इक्वल टू टी लेंगे, तो इधर हो जाएगा यम एक्स यम एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इधर करेंगे तो एम एक्स प्लस एम माइनस वन इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो जब हम इसे टी माने रहेंगे तो इसका मान भी हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही आएगा, तो इसका मान निकल के जब आएगा तो क्यू हो जाएगा, क्यू यम एक्स एम प्लस बी की पावर क्यू माइनस वन इंटू में यहाँ पे लिख देते हैं, जगह कम पड़ रही है तो
इनटू में हमारा ये मान रख दिया जाएगा mx x की पावर m माइनस 1। ये हमारा इतने का मान, सिर्फ इतने का मान इतना निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे q x की पावर m प्लस b q माइनस 1 इंटू, अब इसका आकलन हम करेंगे क्योंकि इसका मान 0 हो जाएगा। तो जब हम इसका आकलन करेंगे तो हमारा मान इतना आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एम एक्स की पावर m माइनस 1, ये सॉरी, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस, ये जैसा है वैसा ही लिख देंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा x की पावर m प्लस b की पूरे के पावर क्यूब इंटू, यहाँ पे मान लिख देते हैं हम इसका, निकालेंगे तो इसका मान भी बिल्कुल थर्टीन नंबर क्वेश्चन में भी हमारे पास दो क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, और इसमें